हम तो डूबेंगे ही सनम, लेकिन तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की ये बातें तो आपको याद ही होगी। अब सवाल ये है कि क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की टेंशन बढ़ा सकते हैं? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले ही एनडीए के अंदर खाने में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। आपको याद होगा, सबसे पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीटों को लेकर अपनी दावेदारी ठोक दी थी। उन्होंने बकायदा उन्होंने आंकड़े बताए थे कि उन्हें कितनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ना है। दूसरी तरफ अब केंद्रीय मंत्री है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि उन्हें एनडीए सम्मानजनक सीटें देगा। और अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी मंच से साफ किया है कि अगर हम डूबेंगे तो आपको भी साथ ले डूबेंगे। लेकिन इस बातों का क्या मायना है, क्या कुछ एनडीए के अंदर खाने में चल रहा है सीट बंटवारे को लेकर, आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। बिहार में एनडीए की राजनीति इन दिनों हिस्सेदारी के रथ पर सवार है। हो ये रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को लेकर दबाव की राजनीति का रंग कुछ इतना गहरा हो जाता है कि राजनीतिक गलियारों में इसे गठबंधन में मतभेद माने जाने लगा है। इन दिनों हिस्सेदारी के सवाल पर कुछ ऐसे विरोध के सुर एनडीए के साथी दल उठने लगे हैं। इसी की एक कड़ी है उपेंद्र कुशवाहा का ताजा रुख। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ दिन पहले भी अपनी नाराजगी का संकेत दिया था। तब उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में एनडीए नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई थी। कहा था कि कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा को कद्दू की बत्ती समझते हैं कि उंगली दिखाएंगे और गल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा किसी के उंगली दिखाने से गलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी ताकत साथ है। पिछले अनुभव से सबक लेकर आगे के लिए रास्ता दुरुस्त रखना है। कुछ लोगों में गलतफहमी आ गई थी। हम लोग जब एक ही नाव पर सवार हैं तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा कैसे डूबेगा? उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो आप भी डूबेंगे। दरअसल पहले तक तो नाराजगी के सुर में सीटों की हिस्सेदारी को लेकर दबाव बनाना भर था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय लोक मोर्चा कम से कम 15 सीटों को जीतने के अनुकूल मानती है, पर भीतरी सूत्र ये बताते हैं कि पार्टी का मानना है कि उनका जनाधार ज्यादा है, इसीलिए अन्य साथी दलों से कमतर ना आका जाए। लेकिन लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं रहने के कारण वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 5 सीटों पर भी राजी हो जाएंगे। पर इन दिनों नाराजगी का एक नया स्वर भी दिखा। पीएम मोदी की विक्रमगंज वाली रैली में उपेंद्र कुशवाहा को वैसी सीट नहीं मिली जैसी उन्हें उम्मीद थी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी नहीं लिया। एक तो करेला ऐसे ही कड़वा, ऊपर से चढ़ गया नी। समझिए ऐसे कि पहले पीएम मोदी ने नाम नहीं लिया और उसके बाद सीएम नीतीश ने किसी भी आयोग या कमेटी में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के किसी नेता को शामिल नहीं किया। इससे भी कुशवाहा को झटका लगा है। उधर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर चर्चा में है। वो खुद इशारों में ये बात कर रहे हैं कि वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस चर्चा के स्रोत वो खुद है, साथ ही इसके वे लाचारी भी। इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। एनडीए की राजनीति में चिराग पासवान के इस बयान से भूचाल आ गया है। चर्चा अब ये छिड़ गई है कि कहीं चिराग पासवान सीएम की रेस में तो नहीं है। तो देखिए, बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी मांगों को लेकर दबाव बना रहे हैं। चिराग पासवान भी 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इससे एनडीए में हलचल मची हुई है। तो देखिए, एक तरफ जीतन राम मांझी तो दूसरी तरफ चिराग पासवान, और अब तो उपेंद्र कुशवाहा के भी तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि उन्हें भी इस बार के विधानसभा के चुनाव में सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए, नहीं तो हम तो डूबेंगे ही सनम, साथ आपको भी ले डूबेंगे। ये बात कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। क्या कुछ इनसाइड स्टोरी है, हमने आपको तमाम बातें बताई। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।